हेलो दोस्तों, आज हम अजम डेमी ह्यूमन मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां आज नाम की खास किस्म के लोग रहते थे। असल में आज कुछ अमर लोग थे जो किसी भी तरह के हमले को झेल सकते थे, यहाँ तक कि वह अपनी शक्तियों की मदद से खुद को दोबारा जिंदा भी कर सकते थे। और इन्हीं शक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए सरकार ने आज इन कमेटी की स्थापना की। इसके बाद हम किएका नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रोड पर चल रहा था, पर अचानक उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो गई, पर इसके बावजूद भी उसका शरीर अपने आप वापस सही हो गया, जिसका मतलब था कि वो भी एक आजने पर इस हादसे से पहले गाय बिल्कुल एक आम जिंदगी जी रहा था। और उसके आयोजन होने की खबर फैलते ही आज इन कमेटी उसे अपने साथ ले आई, जहां उसकी सुरक्षा करने की बजाय उन्होंने लगाए कि ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। के लगाए सरकार का पकड़ा हुआ तीसरा दिन था, जिसका मतलब था कि सरकार उससे पहले भी 2 आयोजनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। आज कमेटी के हेड यूं तो झांकी का काम इन आज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी सरकार तक पहुंचाने का था, और इसलिए उसने डॉक्टर से लगाई के हाथ पैर काटने को कहा ताकि वो लोग उन्हें दोबारा सही होते हुए देख सके। पर वही नेगई को तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर एक सरकारी ऑफिसर पूजा की से ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी ले रहा था कि तभी उस लैब में तनाका और नाम की 2 घुसपैठियों ने हमला कर दिया, और अंदर घुसते ही उन्होंने सभी पहरेदारों को मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद सातों ने कैमरे के जरिए की को बताया कि वो और तनाव का वहां पर सिर्फ की गाय को बचाने आए हैं। साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने कुछ साल पहले ठीक इसी तरीके से तनाका को भी बचाया था। उसकी वो सुनते ही तो की ने तुरंत सभी गार्ड को खतरनाक और सात को रोकने के लिए खास इंजेक्शन का इस्तेमाल करने को कहा, पर जैसे ही वो इंजेक्शन सातों के हाथ पर लगा तो उसने अपना हाथ दूर फेंक दिया और उसके बाद दोबारा से 8 उगा लिया, जिसका मतलब साफ था कि वो भी एक आज है। असल में तनाका और साथ ही वह 2 आज थे जिन्हें है इससे पहले पकड़ा गया था। थोड़ी देर बाद ही सात सभी गार्ड को खत्म करते हुए लगाई के पास पहुंच ही गया, जहां उसे आजाद करने के बाद सातों ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ाते हुए कहा कि बचे हुए सारे डॉक्टर्स को गोली मार दे, पर केंगाई ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद सात उन्हें खुद ही एक डॉक्टर को गोली मार दी, पर केंगाई को उसकी बात पसंद नहीं आई और फिर उसने सात के ऊपर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह डॉक्टर के साथ वहां से भाग गया और थोड़ी देर बाद ही सातों ने उन्हें ढूंढकर बचे हुए डॉक्टर्स को खत्म कर दिया। जिसके बाद अब वो के गाय की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसने आज इन होने के बावजूद भी इंसानों का साथ दिया था। तभी सात ने अपने अंदर से भूत निकाला जो कि उसके आज इन होने का सबूत था, और तभी के लगाए ने भी अपने भूत को बुला लिया। जिसके बाद उन दोनों के ही भूत आपस में लड़ने लग गए, और इसी चीज का फायदा उठाकर की गाय नहीं वहां से भागने की कोशिश की, और जब सातों उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ाओ तो के लगाई ने अपने भूत से उस पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद वापस जिंदा होने पर सात तनाका ने सभी न्यूज वालों से बात करने का फैसला किया। इसके लिए तनाका ने एक पेशेंट का रूप लिया, जिसे लेकर सात सीधा न्यूज चैनल वालों के पास चला गया, जहां उसने सबके सामने आयोजन कमेटी द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताया। साथ ही उसने बताया कि कैसे उसने तनाका को डॉक्टर से बचाया था, और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक वेबसाइट के बारे में बताया जिस पर तनाका के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस थी। अपनी बात खत्म करते हुए सातों ने आज के हकों की मांग की और कहा कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक अलग देश होना चाहिए हमारे लिए। साइटों के खुलासे के बाद ये खबर काफी तेजी से पूरे देश में फैल गई और अब सभी लोग इस पर बात कर रहे थे। सुबह के लेका एक गांव में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसे के लगाई की शक्ल अपनी पोती जैसी लग रही थी, और इसीलिए उसने केंगाई को अपने घर में आने का निमंत्रण दिया। उधर के लगाई की बहन को जो हॉस्पिटल में भर्ती थी, उसे अपने भाई के बारे में टीवी पर चल रही न्यूज से पता चला, और इसके थोड़ी देर बाद ही पूजा की असिस्टेंट रूमी केन लगाई के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके पास पहुंच गई, पर एरिको को तो खुद अपने भाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और तभी अचानक से तनाका के भूत ने इस भूमि पर हमला कर दिया, जिससे वह हॉस्पिटल के बाहर से बैठा चला रहा था, पर असल में इस भूमि भी एक आजिन थी, और उसने तुरंत ही अपने भूत को तनाका का सामना करने के लिए बुला लिया। जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई कि इस राज के बारे में पता चलते ही तनाका उसे खत्म करके को अगवा करने के लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर ही आ गया, और तब तक उन दोनों के आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें देखकर तनाका चुपचाप वहां से चला गया। उधर तो की मीडिया के सामने अपनी और सरकार की बेगुनाही को साबित करने में लगा हुआ था। उसका कहना था कि सात चो के लगाए हुए सभी आरोप बेबुनियाद और बिल्कुल झूठी हैं। इधर के लगाए अभी भी उस बूढ़ी औरत के घर में ही रह रहा था, और अब तो अक्सर उस औरत की काम में मदद भी करता था। पर तभी एक दिन उसने रेडियो पर अपनी बहन के बारे में सुना, जिसे सुनते ही वह तुरंत छुपकर अपनी बहन से मिलने चला गया कि गए जानता था कि तनाका और सात दोबारा एरिको पर हमला कर सकते हैं, और इसीलिए वह अपनी बहन को अपने साथ उस औरत के घर ले आया। धीरे धीरे की गाय ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, और अब तो वह अपने अंदर मौजूद उस भूत को काबू करना भी सीख रहा था। उधर सातों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द में सारी मांगों को मान लिया जाए, और ऐसा न करने पर उसने हेल्थ मिनिस्ट्री को तबाह करने की धमकी दी। इसके साथ ही उसने इस हमले की तारीख बताते हुए सभी आज को अपने साथ जोड़ने के लिए कहा। हमले की तारीख के दिन हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल बेखौफ बैठा हुआ था, और उसके मुताबिक बाहर खड़ी पुलिस के होते हुए उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पर तभी एक प्लेन सीधा आकर हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग से टकरा गया।
असल में इस प्लेन को सातों उड़ा रहा था और एक आज होने की वजह से उसने अपने आप को दोबारा जिंदा कर लिया। वहीं बाहर भी कई सारे आज इन सातों का साथ देने के लिए पहुंच गए थे। बरसात होगी इमारत से बाहर आते ही पुलिस ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। तभी एक दूसरी इमारत के ऊपर बैठे हुए तनाका ने पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि साइटों को खुद को ठीक करने का समय तो मिल जाए। और जैसे ही सातों वापस होश में आया तो उसने अपनी आजिन शक्तियों की मदद से सभी पुलिस वालों को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने एक और वीडियो बनाई जिसमें उसने टोक्यो और सरकार को 2 दिन के अंदर टोक्यो शहर खाली करने के ऑर्डर दिए और ऐसा न करने पर उसने कहा कि मैं पूरे शहर में जहरीली गैस फैला दूंगा, मिलेगा मुझे, तुम सारे मरोगे। उधर गांव वालों को की ने कहा कि आज होने की खबर मिलते ही केन लगाए और एरिको को जल्दबाजी में उस औरत के घर से भागना पड़ा। इस दौरान राखी ने सातों से बात की करके उसे टोक्यो के बदले एक दूसरा शहर देने की बात कही, जिसके लिए सातों ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा कि जो प्रजाति ज्यादा ताकतवर है उसे ही तो बढ़िया शहर मिलना चाहिए। अपनी इस हार के बाद जबकि ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी नजर भीड़ में खड़े केने पर पड़ी जो सातों से लड़ने में सरकार की मदद करने के लिए था। पर इस काम के लिए उसकी एक शर्त थी कि सरकार उसकी बहन को की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी गई। इसके साथ ही सात को हराने के बाद गाय ने अपने लिए एक नई इंसानी पहचान की मांग की ताकि वह अपनी बहन के साथ शांति और आराम से रह सके। टोकी के पास के गाय की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद डोसा की सरकार के साथ मिलकर सात और उसके साथियों को हराने का प्लान बनाने में लग गया। असल में तनाका रिसर्च लैब में 4 साल तक कैद रहा था और वही सात 20 साल तक अपने ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसानों से नफरत करता था और अब उन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जिन्स को इंसानों से बचाना था। 2 दिन बाद सात और उसके आदमी सरकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हीं के एक आदमी ने सरकारी ऑफिस में जाकर उनका सिस्टम हैक कर लिया। उधर तनाका ने इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों को कैद कर लिया था, जिसके बाद वह लोग जहरीली गैस छोड़ने के लिए इमारत की छत की तरफ बढ़ने आ गए और तभी तो ऊर्जा ने उस हैकर को ढूंढकर उसके ऊपर उसकी बंदूक तान दी और इधर तरह का अपने कुछ दोस्तों के साथ गैस वाले कमरे तक तो पहुंच गया था और तभी अचानक से काली सी चीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। असल में चीज के ने गाय ने अपने भूत की मदद से बनाई थी। चीज का फायदा उठाते हुए पुलिस वालों ने तनाका और उसके साथियों के ऊपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया। उधर सात तो एक लकड़ी की दुकान पर मौजूद था, लेकिन फिर अगले ही सेकंड वो इमारत के अंदर पहुंच गया। असल में तनाका सात का हाथ काटकर अपने साल बाद मिला था, जिसकी मदद से सातों ने अपने आप को उस कमरे के अंदर जिंदा कर लिया और उसकी चाल ने लगाए और पुलिस दोनों को हैरान कर दिया था, क्योंकि उनमें से किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई थी। और जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो सातों ने अपने भूत की मदद से उन पुलिस वालों को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने तनाका को वापस जगाया और फिर वह दोनों सीधा उस जानलेवा गैस को लेने के लिए पहुंचकर गैस मिलते ही साथ पूरी रफ्तार से छत की तरफ भागा। यहाँ पर उसने गाय को भी बुलाया हुआ था और थोड़ी देर बाद किया गायों उसे रोकने के लिए वहां पहुंच गया और फिर देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई और वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के भूत भी आपस में लड़ रहे थे। उधर तो जॉकी ने तनाका को ढूंढ लिया था, पर तभी तनाका नहीं उसके ऊपर अपने भूत की मदद से हमला कर दिया, लेकिन एन वक्त पर उसे बचाने के लिए इस भूमि वहां पर पहुंच गई। जिसके बाद उन दोनों के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें उन दोनों के अंदर मौजूद भूत भी बराबर के हिस्सेदार थे। और इसी लड़ाई के बीच तो साकी ने सही मौका ढूंढकर तनाका के ऊपर खास इंजेक्शन से हमला कर दिया, जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया। उधर के ने गाय और सात के बीच अभी भी लड़ाई चल रही थी, पर इस बार कहना गाय का यह नया रूप देखकर सांतोष से काफी प्रभावित हुआ और तभी गाय ने बड़ी ही चालाकी से सात के पैर पर वो इंजेक्शन घुसा दिया। लेकिन इसी बीच उसका भी एक हाथ कट गया था कि बेहोश होने के बावजूद उसके अंदर का भूत अभी भी जिंदा था और उसने सात को फिर से जिंदा करने के लिए उसे तुरंत ही जान से मार दिया। ये देखकर ने कहा एक काफी ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि उसके पास अब और लड़ने की शक्ति नहीं थी। पर जैसे ही सांतोष पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, कभी बहुत सारे पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर उन दोनों को ही लिक्विड नाइट्रोजन गैस से जमा दिया, जिसके चलते वह दोनों वहीं पर जम गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उनके बर्फ के पुतलों के छोटे छोटे टुकड़ों को तबाह करके साफ कर दिया, ताकि वह दोनों खुद को वापस जिंदा न कर सकें। और थोड़ी देर बाद ही किया लगाई ने लड़ाई में करते हुए अपने हाथ की मदद से खुद को वापस जिंदा कर लिया, जिसके बाद शीशा तोड़कर वह बाहर की तरफ भाग गया। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।